Hi friends, are you damn serious about wealth creation? अगर आप सीरियस हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए तो डू यू हैव अ कोच, एडवाइजर और अ मेंटर टू हेल्प यू अचीव इन द प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन? Are you a owner or a loner when it comes to investments? Do you prefer certainty in your investments? Or do you know the concept of return multiple or risk premium when you are investing? क्या आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क को ओवर एस्टिमेट करते हैं या लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्टेड नहीं रहने के रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं? ये सब सवालों के जवाब आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इमेजिन करिए, अगर आपके बर्थडे के दिन आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है और उसका पैकेजिंग बहुत सुंदर है, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट किस में होगा? गिफ्ट में होगा या उसके पैकेजिंग में होगा? ऑब्वियसली गिफ्ट में होगा, isn't it? So stocks are like the precious gift that is available to you for your wealth creation. अगर आप सीरियस हैं अपने वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में, तो वो गिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग क्या है वो मैटर नहीं करता है, पैकेजिंग कितना भी सुंदर हो, कैसा भी हो, इंपॉर्टेंट इज समथिंग विच इज इनसाइड दैट पैकेज। तो हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए जो गिफ्ट है वो आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो है और जो पैकेजिंग है वो म्यूचुअल फंड है। कई लोग हमें सवाल पूछते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदा कारक है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदा कारक है? अगर आप म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, ड्यू टू सिस्टम्स इट विल हेल्प यू मेंटेन द डिसिप्लिन, और उसकी वजह से अगर एवरेज परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड भी है तो उसमें डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करने से आप 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अभी दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू हैव अ कोच, एडवाइजर और मेंटर टू हेल्प यू इन योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी? अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर क्यों बना? बिकॉज देयर वाज आचरेकर बिहाइंड हिम, ही वाज हिज कोच, मेंटर एंड एडवाइजर। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी कंसल्टेंट्स हायर करते हैं टू गाइड देम, टू एडवाइज देम ऑन द फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए सीरियस हूं, इट्स अ सीरियस बिजनेस, तो मुझे कोच या एडवाइजर या मेंटर की सर्विसेज की जरूरत लेनी चाहिए। इट्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक कोच जो है वो आपके बिहेवियर को मैनेज करता है, नॉट ओनली फंड सिलेक्शन, नॉट ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड्स, बट ही मैनेजेस द रेगुलर बिहेवियर एंड डिसिप्लिन ऑफ यू एज एन इन्वेस्टर। अभी यहाँ पे दो सवाल आते हैं कि एडवाइजर कैसा होना चाहिए। तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू नीड टू आइडेंटिफाई इन एन एडवाइजर। सबसे पहला है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कैसे पता चलेगा? तो उसने कौन कौन से सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सर्टिफाइड है, कंटिन्यूअस एजुकेशन कर रहा है, तो देन दैट इज वन थिंग व्हिच इज एडवांटेजियस। एंड सेकेंड थिंग इज उसको कितने साल का अनुभव है इस इंडस्ट्री में ऑफ एडवाइजरी। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रस्टवर्दीनेस। अगर उसकी इंटेलिजेंस लेवल एवरेज होगी तो चलेगा, बट ही शुड बी ट्रस्टवर्दी इनफ। ट्रस्टवर्दीनेस कैसे पता चलेगी? वंस यू गेट द टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एडवाइजर को या कोच को? स्टार्ट मीटिंग पीपल,
मीट पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, मीट IFAs, मीट इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स। 5-6 लोगों से आप मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनका एक्सपीरियंस जानिए, उनकी वे ऑफ डिस्कशन जानिए, उनका थिंकिंग जानिए, और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेंबर्स जिन्होंने उनको रेफर किया है उनसे आप टेस्टिमोनियल लीजिए। अगर ये चीज आप करेंगे इफेक्टिवली तो आपका 50 to 70% वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस आसान हो जाएगा, बिकॉज दैट्स वेयर वी नीड टू ट्रस्ट हिम विद आवर फाइनेंसेस एंड आवर फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। नाउ वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द कोच, वी नीड टू आस्क कि क्या मैं ओनर हूं या लोनर हूं। ओनर मतलब बाइंग पार्टनरशिप इन द बिजनेसेस। अगर मैं इक्विटी शेयर बाय कर रहा हूं, आई एम बाइंग अ पार्ट ओनरशिप इन द बिजनेस। अगर मैं बॉन्ड्स बाय कर रहा हूं, दैट मींस आई एम अ लोनर, मैं उसको लोन दे रहा हूं। इमेजिन करिए अगर आपने प्रॉपर्टी जो लिया है वो प्रॉपर्टी लोन पे लिया है, बैंक से आपने लोन लिया, बैंक को क्या मिला? रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट कंपोनेंट। दैट इज व्हाट हिज अर्निंग इज। बट जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हुआ, प्राइस एप्रिसिएशन हुआ एज अ ओनर, वो पूरा का पूरा फायदा आपको मिला। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन द बिजनेस। लॉट ऑफ पीपल हेसिटेट टू इन्वेस्ट इन बिजनेस बिकॉज उनको लगता है अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है। बट लंबे समय में अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जीरो हो जाती है इफ द बिजनेस इज गुड एंड इफ इट हैज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस एडवांटेज। बट देयर इज अ लिमिटेशन। अगर एज एन इंडिविजुअल आपके पास नॉलेज, स्किल्स या टाइम नहीं है, देन अगेन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट रूट टू इन्वेस्ट in businesses because it creates a portfolio of businesses for you. Alright, there are bond portfolios also available in mutual fund, but if you are serious in wealth creation, then equity mutual fund is something which you need to focus on. Now when we talk about business, a lot of people asks for certainty. What is the certainty? सर्टेनिटी नेचर में ही नहीं है, तो सर्टेनिटी हम इन्वेस्टमेंट्स में क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी इज नॉट द रिस्क, इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल। अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टेड रहते हैं तो सर्टेनिटी है कि आपका वेल्थ क्रिएट होगा। एवरेज म्यूचुअल फंड में भी अगर आप डिसिप्लिन मैनर में हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, तो देन दैट विल outbid 90% of the investors if you have that discipline. So that is the certainty. Now let's talk about risk multiple. ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं सुना होगा, तो उससे पहले डिस्कस करने के लिए we will talk about nominal returns. What are nominal returns? Nominal return is the return that is generated on a gross basis. अगर आपने 100 रुपए का FD किया हुआ है और उस पर 7% का रिटर्न जनरेट होता है, दैट इज योर नॉमिनल रिटर्न। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं हुए। बट हमारे बेनिफिट के लिए यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया है उसमें FD जो है उसका रेट 7% के आसपास लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? आई हैव एडजस्टेड द टैक्स स्लैब, आई हैव एडजस्टेड द 25% टैक्स ऑन द रिटर्न दैट हैज बीन जनरेटेड ऑन FD। ग्रॉस बेसिस पे FD ने 9.38% रिटर्न जनरेट किया है ऑन एन एवरेज लास्ट 40 इयर्स बेसिस। बट उसमें टैक्सेशन एडजस्ट करो तो ये रिटर्न जनरेट होता है। गोल्ड में नॉमिनल रिटर्न इज 9.15%। एंड सेंसेक्स की बात करें विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया, उसने 17% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। नाउ दिस आर नॉमिनल रिटर्न्स, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसमें से टैक्सेशन और इन्फ्लेशन एडजस्ट करूं तो मुझे रियल रिटर्न जनरेट होगा। सो FD में आपने देखा पोस्ट टैक्स 7% रिटर्न जनरेट हो रहा है। अगर उसमें मैं 6% इन्फ्लेशन एडजस्ट करूं तो मेरा रियल रिटर्न बैठ जाता है 1%। गोल्ड में अगर मैं टैक्सेशन और इन्फ्लेशन एडजस्ट करूं तो मेरा रिटर्न बैठता है 2% के आसपास। और सेंसेक्स में अगर मैं इन्फ्लेशन और टैक्सेशन एडजस्ट करूं तो मेरा रिटर्न बैठता है लगभग 9% के आसपास। सो नॉमिनल बेसिस पे जब आप
फिक्स्ड इनकम को स्टॉक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो टू टाइम्स रिस्क रिटर्न मल्टीप्लायर मिलता है। बट अगर उसको आप रियल रिटर्न बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 3 से 4 गुना या उससे ज्यादा फर्क देखने मिलता है। दैट इज व्हाट द रिटर्न मल्टीप्लायर इज। इमेजिन करिए अगर ये रिटर्न मल्टीप्लायर अगले 20 साल तक आपके पोर्टफोलियो में इफेक्ट करे तो कितना बड़ा वेल्थ क्रिएशन में सपोर्ट मिलेगा। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर। नाउ ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो कॉमन आता है। मोस्ट इन्वेस्टर ओवर एस्टिमेट द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक एंड मोर सीरियस most investors underestimate the risk of not investing for long term in stocks. So ये सबसे important drawback है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहने का रिस्क क्या है? Volatility and uncertainty. Volatility and uncertainty over the period of time it will subsidize. अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, रोलिंग रिटर्न्स ऑफ सेंसेक्स टाइप करेंगे, you will get the complete figures of what has been the rolling returns of Sensex over the period of time. अगर आप 10-12 साल से ऊपर का ड्यूरेशन का रोलिंग रिटर्न रहते हैं, there is no negative return which has come and the average return is beyond 15%. Majority of the people when they are loaner or when they invest in bonds, उनका प्राइमरी फोकस होता है प्रिंसिपल सेफ्टी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल सेफ रहा पर 20 साल के बाद उस प्रिंसिपल का वैल्यू कितना रहेगा, व्हाट वुड बी द परचेजिंग पावर, वो रिस्क सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो द रियल रिस्क इज द रिस्क ऑफ परचेजिंग पावर, नॉट द प्रिंसिपल सेफ्टी। अगर आप इस रिस्क को मीट करना चाहते हैं then you should invest in equity oriented mutual funds and that is proven world across any time frame that stocks are the best wealth creation machine. अगर आपको इसका डिटेल वीडियो जानना है तो आप मेरा लॉन्ग टर्म वीडियो देख सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जहां पे all the metrics are available, the studies are available. So finally, what is the point that I am trying to convey? सबसे पहला, behavior is more important than fund selection, returns, rationality, performance, star rating. So it is very important to have a coach in your life. Find a coach and trust him with your finances. When you are an owner in the business, good business, then you can create the wealth. Take the example of Elon Musk, Bill Gates, Rakesh Jhunjhunwala, Radhakishan Damani. All these are the owners of good businesses. So when you invest, you should ask yourself whether you are an owner or a loaner, whether you want to be an owner or a loaner. Focus on the concept of risk, premium and return multiple. It is very important कि कितना रिटर्न मल्टीपल जनरेट होता है rather than the nominal returns. Focus on the long-term real returns of the stocks and finally ask what is the risk? Is it the principal safety or the loss of purchasing power? Loss of purchasing power is the bigger risk than principal safety. I hope ये वीडियो से आपको एक नया थॉट प्रोसेस, नया एंगल, नया पैराडाइम मिला होगा. You will focus on it. It is more important to focus on the behavior and discipline rather than fund selection and the performance. अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप उसको लाइक करके अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके साथ मैं ऐसे ही इनोवेटिव वीडियोस, यूनिक वीडियोस, नए कॉन्सेप्ट्स शेयर करते रहूंगा जिससे आपके वैल्यू एडिशन होता रहे एंड यू कैन बिकम प्रूडेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस एंड वेल्थ क्रिएशन. Thank you so much for listening. Take care of yourselves. Goodbye. See you with another video.